अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे। इसी तरह खुदा की ज़ात आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें, इसको लिंक शेयर करें आगे, और जो राय आपसे मांगी जाए उसका इजहार ज़रूर किया करें। बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपके कमेंट्स पढ़कर, और हमें ये भी पता चलता है कि आप ज़ाहिर है आप हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा चीज़ें बेहतर समझते हैं, तो उनको लेकर हमें भी कुछ थोड़ा बहुत आपसे सीखने का मौका मिलता है। वीलों की तरफ चलते हैं। अब क्या मतलब करे बंदा अपने ये जो यूथिये भाई हैं, ये जो जिनको कौमे यूथ कहते थे, और अब अगर इनको कौमे लूत कहा जाए तो वो गलत साबित नहीं होगा। पीटीआई का तीसरा आप इसको जन्म कह सकते हैं। हम जिन्स प्रस्त रिचर्ड गर्नेल की तैनाती पर इस वक्त ये ढंढोरे पीट रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, शादियाने बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और उसके सर पर हुकूमत को धमकियां दे रहे हैं। अब अंदाजा करें कि एक इंसान जो किसी दौर में जर्मनी में सफीर था, और अभी उसको 2 मुल्कों के लिए नुमाइंदा मुकर्रर किया है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, और इस मुल्क के कुछ लोग, एक जमात का हिस्सा, एक ऐसे बंदे से, जो बंदा 2 मुल्कों के लिए सदर का जो है वो नुमाइंदा बना है, और वो उससे डरा रहे हैं। एक मैं कह रहा हूँ उनका दुनिया की वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर जो है उससे उसको डरा रहे हैं। अब ये हाल है इनका, अंदाजा करें जरा एक मिनट, और हम डर जाएंगे। और ये मतलब किसको डरा रहे हैं या किसका नुकसान करा रहे हैं बहसीयत पाकिस्तानी? मतलब आप भी तो पाकिस्तानी है ना, क्या मतलब साबित करना चाह रहे हैं आप लोग? खैर, जियो न्यूज ने एक खबर लगाई जो कि एक बड़ी नॉर्मल खबर थी। हम जिन्स प्रस्त रिचर्ड गर्नेल को ट्रंप ने अपना खसूसी नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। अब रिचर्ड गर्नेल के लिए हम जिन्स प्रस्त होना, एक हम जिन्स प्रस्त होना आम सी बात है। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस कल्चर में वो रह रहा है, मगरबी कल्चर में या उस कल्चर में, वो लोग छुपाते नहीं है। वो लोग की बारें अलहदा होती है, उनके डिस्को अलहदा होते हैं, उनके उनकी पार्टीज अलहदा होती हैं। वो डिक्लेयर होते हैं कि हम लोग भाई ये हरकत करते हैं। अब आपको वो बुरी लगे या अच्छी लगे, लेकिन अगर जियो न्यूज ने लिख दिया तो कौन सी क़यामत आ गई। खैर, यूथियों ने इस जियो की खबर पर जैसे मतलब कि रिचर्ड से शिकायत लगा दी हो, और कल सारा दिन ट्विटर सर पे उठाया रखा, पैसे लगाए, ट्रेंड बनाए, जैसे कि कोई पता नहीं, कोई ऐसी बात कर दी जियो ने जिसका किसी को पता नहीं है, जो गलत बात है। खैर, रिचर्ड पॉपुलर लाइन रखने वाला आदमी है। इसने देखा मैं बहुत डिस्कस हो रहा हूँ और माजरा है, इसने जियो की खबर उठाई, फिर लिख दिया। एक बार फिर कहता हूँ कि इमरान खान को रहा करा दूं। दो हिस्से हैं इसके। एक तो वो जो एक लॉबी अमेरिका में बैठी हुई है, इस लॉबी ने अपना काम हर हाल में दिखाना है, उन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं। अब देखें, ये खबर लगने के बाद वो जो पैसे इकट्ठे करने वाली है यूथियों से लॉबी, वो भी सरगर्म हो जाएगी जब मजीद पैसे चाहिए ने, क्योंकि वड्डी खबर लवानी है, लंबी खबर लवानी है, वड्डी ट्वीट करानी है। और हुण रिचर्ड तो बाद अगली जी ट्रंप को करवानी है, पार्टी को तगड़ा फंड देना है। मतलब बहुत सारी जो ड्रामेबाजियां हैं, जो रंगबाजियां हैं, वो शुरू हो जाए। रिचर्ड के इस ट्वीट के बाद यूथियों ने उल्टी धमाल डाली, सारी रात नहीं सो सके, और अपने घर वालों को भी नहीं सोने दिया कि जागते रहना, बल्कि ड्यूटी लगा के सोए कि टीवी ला के रखो, जो अगर इमरान खान के छुट्टन की खबर आ जाए, जो इमरान खान जेल तो छड़ दिता है, तो वे सारे घर के इकट्ठे धमाल पावांगे। हुकूमत को धमकियां देनी शुरू कर दी, अब तुम्हारी खैर नहीं है, फलां फलां। आप अंदाजा करें, वो पार्टी जिसने 1 साल कबल पूरा बयानिया ही अमरीकी गुलामी के खिलाफ बनाया, वो इतने भुलक्कर हो गए हैं कि इतनी जल्दी अपनी ही बात कहीं भूल गए हैं कि इसके उल्ट चलना शुरू हो गए हैं। बहरहाल, रिचर्ड का बार बार ट्वीट ये साबित करता है इसराइली बहुत मजबूत है। वो लॉबी इमरान खान को हर सूरत बचाना चाहती है। दाद बनती है मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ समेत आर्मी चीफ के जो डटे हुए हैं, और हमें अंदाजा ही नहीं था कि पसे पर्दा प्रेशर रोक कर बैठे हुए हैं। देखिए, एक तो ये जो ट्वीट है ना, ये साबित करता है जो इमरान खान साहब को अक्सर कहा जाता है कि खान साहब जो है ये किसी खास लॉबी के मतलब के किसी खास लॉबी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात तो बार बार कही जाती थी कि कोई खास लॉबी है जो इनके पीछे है, जिन्होंने इनको कुड़ी दी, जिन्होंने इन्होंने मतलब सहूलत दी, जिन्होंने आज तक इनको सब कुछ ये दिया, सब कुछ किया। ठीक है जी। लेकिन
इस ट्वीट के बाद वो जो एक मफरूजा था वो और तगड़ा हो गया कि बचाना चाहते हैं, जोर लगा रहे हैं। ठीक है ना जी। अब वो जोर कहां तक लगाएंगे, कैसा लगाएंगे, हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि हमारी हुकूमत पे कहां से कितना प्रेशर है और ये हुकूमत कितना प्रेशर लेके बैठी है कि भी आपने एक लॉबी के एक एक खास जो लोग हैं उनका जो दामाद है उसको आपने रखा हुआ है जेल में और उनके ऊपर क्या बीत रही है, तो वो जोर लगा रहे हैं, ये नजर आ रहा है इस ट्वीट के बाद। बट एनी हाउ, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान इससे पहले इस किस्म के बड़े जो ट्वीट है वो बर्दाश्त कर चुकी है और अब भी करेगी। बात तय है कि पाकिस्तान ने आज तक अमेरिका का सबसे बड़ा असासा शकील अफरीदी नहीं छोड़ा, तो फिर इमरान खान किस खेत की मूली है। इमरान खान भी उनका असासा ही है ना। जब शकील अफरीदी नहीं छोड़ा तो इमरान खान जो असासा है उनका वो कैसे छोड़ देंगे। शकील अफरीदी ने उसामा की खबर दी थी, अमेरिका को सबसे बड़ी मदद की थी, वो शकील अफरीदी आज भी पाकिस्तान की जेल में। अमरीकी कई बार कोशिश कर चुके हैं कि शकील अफरीदी रहा करा ले, अब उनसे शकील अफरीदी रहा नहीं हुआ तो इमरान खान रहा कैसे आ जाएगा। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका के दो असासे हमारी जेलों में पड़े हुए हैं, एक शकील अफरीदी और दूसरा इमरान खान। और दोनों असासों के लिए अमेरिका जो है ना वो डैश वाला जोर लगा रहा है। अब डैश वाले जोर की जगह पे आप रिचर्ड का नाम लिख दें तो आपको समझ लग जाएगी कौन सा जोर लगा रहा है, कि वो जोर लगा रहा है लेकिन उनका जोर लग नहीं रहा और चीजें चल नहीं रही उनकी मर्जी के मुताबिक, होगा भी नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, एक एटॉमिक पावर के आप बाशिंदे होकर जिससे आप मुल्क को डरा रहे हैं, अब उसके बारे में क्या कहूं मैं। इधर गंडापुर साहब कल इमरान खान से मुलाकात करने गए, मुलाकात नहीं हुई और बताया कि मुझे बयानिया बना लिया कि मुझे नहीं मिलना दिया गया। दर हकीकत गंडापुर खुद नहीं मिला, फिक्स मैच था। गंडापुर की 26 नवंबर के बाद खान से कोई मुलाकात नहीं हुई, ये पहली मुलाकात थी। और बुशरा खान को गंडापुर की शिकायत जो है वो लगा चुकी हुई है। इस मुलाकात में गंडापुर को गालियां पड़नी थी और गंडापुर को इमरान खान ने वही सुनानी थी जो गंडापुर ने इमरान रियाज को सुनाई थी। इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की काल का आगाज का हुक्म भी देना था। अब गंडापुर को अगर मिलने जाना था तो खान साहब के पास गंडापुर साहब ने फंस जाना था, क्योंकि गालियां तो शायद खा लेता लेकिन सिविल नाफरमानी काल पर रियासत का वाजिया मौकफ आ चुका है। जैसे ही बतौर वजीर आला गंडापुर सिविल नाफरमानी का आगाज करेगा, वजारत आला खत्म हो जाएगी। गंडापुर को वजारत आला बहुत प्यारी है, वो नहीं चाहता कि वजारत आला से हाथ जाए, इसीलिए गंडापुर ने फिक्स मैच खेला और मली भगत से इमरान खान से नहीं मिला। जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट को कहा होगा कि मुझे ना मिलने दिया जाए और फिर खुद ही वापस आ गया। ये दो तीन मफरूजे हैं इसमें जी। अब वो मफरूजों की बात चल रही है, आपको पता ही है, मतलब खबर जो होती है वो मफरूजों पे ही होती है। और अगर आपको कोई खबर मिलती है तो वो अब गंडापुर को क्यों नहीं मिलने दिया गया। एक सूबे का वजीर आला है, एक सूबे के वजीर आला की क्या इतनी इज्जत नहीं है? क्या वो काउंसलर है? क्या वो कोई हारा हुआ एमपीए है? या कम से कम जीता हुआ एमपीए भी आकर जाता है जाकर, तो ये फिर सूबे का वजीर आला है। और जब वो निकला होगा, मैं मुझे याद है कि मियाँ साहब से मिलने के लिए अडयाला जेल हम जब गए तो क्या ये मुमकिन है कि हम लोग लाहौर से निकलकर अडयाला जेल पहुंच जाए और वहां पर पहुंच के बताएं कि हमारी मुलाकात नहीं होने दी? ऐसा मुमकिन नहीं होता। आपको निकलने से पहले पता होता है, आपकी मुलाकात का टाइम होता है, आपका नाम लिखा होता है, लिस्ट होती है। तो जब गंडापुर वहां से निकले हैं तो क्या उनको नहीं पता था कि मेरा नाम लिस्ट में है या नहीं है? या फिर ये था कि क्योंकि मैं वजीर आला वहां जाऊंगा जेल का दरवाजा खोल दिया जाएगा और मैं जेल के अंदर इंटर हो जाऊंगा? और जनाब ऐसा नहीं होता। 12 जिले चेंज करके लोगों से पैसे मांग कर अपने आप दारुल हुकूमत पहुंचे थे, तो इस किस्म की हरकत करने से पहले आपको सोचना चाहिए। तो यहाँ पर आके चीजें जो है ना वो थोड़ी सी डाउटफुल होती है कि गंडापुर जो है वो मिलना ही नहीं चाहता इमरान खान साहब से, क्योंकि उसको पता है कि इमरान खान साहब आगे से फिर कोई ना कोई नया कट्टा खोल देंगे। और नया कट्टा जो उन्होंने खोलना है वो आपको पता ही है, वो जिस किस्म के कट्टे खोलते हैं उन्होंने लड़ाना है जड़ाना है। और गंडापुर साहब जो है वो ना लड़ना चाहते हैं, ना वो टाइम गेन करना चाहते हैं कि जितना टाइम उनको मिल जाए वो उतना टाइम हासिल कर सके। तो ये वो वजह है जो गंडापुर साहब को ना मिलने की वजह है इमरान खान साहब से। तो ये मिली जुली मिली मिली भक्त, इसलिए मैं इसको कहता हूं कि गंडापुर साहब जो है वो अगर मिलना चाहते, आज भी मिलना चाहे तो वो मिल सकते हैं, क्योंकि वो जिनके प्यारे हैं वो उनको मिलने से मना नहीं करेंगे। आखिर मेरे हाम खान को खराज तहसीन पेश करना चाहिए, खराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने एक अरसा पहले किताब में लिखकर इमरान खान की असलियत बयान की थी, कौम को बताया था कि ये शख्स असल में है क्या। रेहम खान ने इमरान खान की रिचर्ड गर्नेल से मिलती जुलती आदात का जिक्र किया तो बहुत से लोग चीख उठे थे। लेकिन अब जैसे ही ये हम जिन्स परस्त की तैनाती
और इसकी हमायत पर उछल रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, रियासत पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं, साबित होता है ये वही है जो उन्हें रेहाम खान ने लिखा था। रेहाम खान ने उनके बारे में जो लिखा था वो मुराद सईद और एक और वो जो एक्टर थे, क्या नाम था उनका, वो और बाकी सारा जो मतलब के वहां पे जो चलता था बनी गाला में, मतलब कि जिस किस्म की खुदा महफूज रखे बात करते हुए भी शर्म आती है। लेकिन खैर वो जो मिलती जुलती आते थी, अब जो उनका मिलता जुलता जो दोस्त उनका, जो साथी उनका, जो हम ख्याल उनका, जो एक ही तरह आते रखने वाला किसी पावर में आया है। हालांकि मैं उसको इतनी बड़ी पावर नहीं समझता, 2 मुल्कों के लिए वो नुमाइंदा है, वो क्या उखाड़ लेगा पाकिस्तान का। इतनी क़यामत तो नहीं आई है कि वो मतलब एक आप इसे क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं नुमाइंदा कह सकते हैं, या नुमाइंदा ही है ना वो। तो नुमाइंदा जो कितना ताकतवर होगा, किसी मुल्क में जाएगा और वहां से किसी मुल्क का जो 9/11 का मुजरम है, पाकिस्तान में 9 मई जो है वो मतलब 9 मई जो है वो 9/11 जैसा ही है ना पाकिस्तान में, तो उसका मुजरम वहां से उठाकर लेगा, ऐसे क़यामत आ सकती है। हाँ, वो एक जैसे हैं दोनों, एक दूसरे एक जैसे शौक रखते हैं, जो कि रेहाम खान साहब ने बताया था। तो इसकी बेस पर अगर जूतिये धमाले डाल रहे हैं, क्योंकि खान साहब का उसका शौक एक है, तो दोनों एक शौक की वजह से, दोनों एक क्लब में होने की वजह से उनकी जान छूट जाएगी, तो वो सोच सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ऐसा होने नहीं वाला। लेकिन एनी हाउ, रेहाम खान साहबा हर गुजरते दिन के साथ आप सच्ची साबित हो रही हैं, आपको खराज तहसीन पेश करता है। आप लोग क्या कहते हैं, आपका क्या ख्याल है कि रेहाम खान ने जो इतने सालों पहले अपनी किताब में लिखा था, अब यूथिये वो सही साबित कर रहे हैं? इस पर अपनी राय का इजहार जरूर करें। गंडापुर क्यों नहीं मिला? क्या गंडापुर जानबूझकर नहीं मिला या गंडापुर को नहीं मिलने दिया? इस पर भी अपनी राय का इजहार करें। आप लोगों से गुजारिश है। और ये जो रिचर्ड गर्नेल साहब है, कर क्या लेंगे? क्या इनके बस में कुछ होगा, या सिर्फ ये यूथियों से अपनी शोहरत और लाइमलाइट, और दूसरा मालूम जाहिर है वहां पे सारा कुछ पैसों से होता है, कमाने के अलावा कुछ कर सकेंगे? इन तमाम चीजों पर अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाजत दें। खुदा हाफिज।